हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कल हमने जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके बारे में पढ़ा, टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने। जंक्शंस अलग अलग हमने डिस्कस किए थे, टाइट जंक्शंस, एडियरिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस। आई होप आपको वो सभी क्लियर हो गया होगा। तो आज बच्चों हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर। और कनेक्टिव टिश्यू इनका नाम क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी कि इनका जो लिंकेज का जो फंक्शन है और बॉडी के टिश्यूज़ ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का जो फंक्शन है, उसकी वजह से इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू रखा गया है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होंगे या कोई एक स्पेसिफिक टाइप, डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे। वो सॉफ्ट से लेकर किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन में स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर बच्चों कौन से टिश्यूज़ हमारे इंक्लूड होंगे? कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, ये सभी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर इंक्लूड होंगे। कार्टिलेज बच्चों हम डिस्कस करेंगे, बोन भी डिस्कस करेंगे, एडिपोज टिश्यू के बारे में भी हम पढ़ेंगे और ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे। एडिपोज तो आप ऐसे समझ सकते हैं, बेसिकली जो फैट डिपॉजिट होती है, फैट डिपॉजिटिंग टिश्यू। आगे हम ब्रीफली पढ़ेंगे अभी इसको। बच्चों, कनेक्टिव टिश्यूज़ में ब्लड के अलावा जो सेल सीक्रेट फाइबर्स हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के, उनको कोलाजन या इलास्टिन कहा जाता है। यानी कि जो सेल्स हैं जो फाइबर सिक्रीट करती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की जो सेल्स फाइबर्स जो सिक्रीट करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? कोलाजन या इलास्टिन कहेंगे। ये फाइबर्स बच्चों स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टिश्यूज़ को। साथ में ही बच्चों ये जो सेल्स हैं वो कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स को भी सिक्रीट करती हैं। सिक्रीट करती हैं कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स को सिक्रीट करती हैं, जो एक्यूमुलेट हो जाएंगी सेल्स और फाइबर्स के बीच में, और उसके बाद वो एक मैट्रिक्स यानी कि एक ग्राउंड सब्सटेंस, एक बेस सब्सटेंस की तरह वहाँ पर फंक्शन करना वो शुरू कर देंगी। कनेक्टिव टिश्यूज़ बच्चों बेसिकली हमारे 3 तरह के होते हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं इनकी। सबसे पहले बच्चों हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बच्चों जो सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, वो लूजली अरेंज्ड होती हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। जैसा कि नाम ही शो कर रहा है, लूज, यानी कि बहुत ज़्यादा इनके बीच में जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी लूज रहेगी, लूजली अरेंज्ड होंगे ये। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं एरियोलर टिश्यू हमारा, जो हमारी स्किन के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। साथ में ये फ्रेमवर्क की तरह भी फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट हमें देता है एपिथेलियम के लिए। ठीक है, मतलब हमें कैसे समझना है, एपिथेलियम के लिए ये एक सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, हमारे स्किन के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। फाइब्रोब्लास्ट बच्चों इसमें प्रेजेंट होती हैं, और फाइब्रोब्लास्ट आपने ध्यान रखना है, ऐसी सेल्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं या सिक्रीट करती हैं फाइबर्स को। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स को प्रोड्यूस करती हैं और सिक्रीशन करती हैं। साथ में ही बच्चों इसके अंदर मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होती हैं और मास्ट सेल्स भी। मैक्रोफेजेस क्या होती हैं बच्चों? जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट मैक्रोफेजेस को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। और मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है? फिर उन पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन हुआ है उन टारगेट सेल्स को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें किल करना, मतलब एक तरह से उनके लिए फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और मास्ट सेल्स भी होती हैं हमारे, इन्हें माइग्रेंट सेल्स भी बोल दिया जाता है एरियोलर टिश्यूज़ के। इनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स वगैरह हैं इनकी डिपोजिशन मिलती है। यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, यहाँ हमारे मैक्रोफेजेस ये शो कर रखा है। ये बच्चों हमारा कंप्लीट एरियोलर टिश्यू दिखा रखा है। मैक्रोफेजेस इस तरह से हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट हैं हमारे। कोलाजन इनके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट हैं। मास्ट सेल्स हमारी यहाँ पर हैं। ठीक है, ये मैक्रोफेजेस, इस तरीके से आपने इनको देख लेना है। एडिपोज टिश्यू बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए, एडिपोज टिश्यू का भी डायग्राम हमारा गिवन है। फैट स्टोरेज एरिया यहाँ दिया हुआ है, न्यूक्लियस यहाँ शो कर रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर शो किया हुआ है। तो बच्चों चलिए बात करते हैं किसकी? एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू क्या होता है बच्चों? ये भी एक तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, जो बेसिकली हमारे स्किन के ठीक नीचे प्रेजेंट होगा। जो सेल्स होती हैं बच्चों इन टिश्यूज़ की, वो स्पेशलाइज्ड होती हैं फैट्स को स्टोर करने के लिए। अभी डायग्राम में आपने देखा होगा ना, डायग्राम में क्या आपने यहाँ पर फैट स्टोरेज एरिया दिखा रखा है।
फैट स्टोरेज एरिया मतलब कि इन जो सेल्स का फंक्शन है वो मेन क्या रहेगा, फैट को स्टोर करने का रहेगा। तो ये आपने देखना है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज वर्ड यूज होते ही आपको आपके दिमाग में फैट का एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ एडिपोज टिश्यू है, फैट स्टोर करेगा एडिपोज टिश्यू। एक्सेस के जो न्यूट्रिएंट्स है बच्चों, जो इमीडिएटली यूज़ नहीं होने वाला है बॉडी के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फैट्स में और टिश्यूज़ के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आगे फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, जो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। इनकी जो ओरिएंटेशन है उसके बेसिस पर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेगुलर, डेंस इरेगुलर और डेंस इरेगुलर टिश्यूज़ के अंदर। यानी कि जो इनका पैटर्न है वो कोई फिक्स नहीं है, दो तरीके से, एक जगह फिक्स भी है, रेगुलर भी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू है बच्चों, यहाँ पर जो इनकी अरेंजमेंट है वो बिल्कुल फिक्स रेगुलरली है। और ये है बच्चों हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ कोई भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है इनकी प्रेजेंस की। ओके, आगे बात करते हैं बच्चों, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है हमने अभी पढ़ा, कोलेजन फाइबर्स हैं, इनमें रॉज में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पैरेलल बंडल्स के बीच में फाइबर्स के। टेंडन्स बच्चों, यहाँ पर टेंडन्स और लिगामेंट, दो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ध्यान रखना, टेंडन्स क्या होता है बच्चों, ये टिश्यू स्केलेटल मसल्स को और बोन्स को अटैच करता है। किसे? स्केलेटल मसल्स एंड बोन्स, नोट कर लेना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिगामेंट हमारा बोन टू अनदर बोन, यानी कि एक बोन को दूसरी बोन से ही अटैच करने का काम करता है। तो टेंडन्स और लिगामेंट्स बच्चों हमारे इस टिश्यू के, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात करते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स भी, हमने अभी पढ़ा था फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और बहुत तरह के फाइबर्स लाइक कोलाजन है, ये भी प्रेजेंट होंगे। साथ में ही बच्चों जो इनकी ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन रहेगी, यहाँ हमने इन डायग्राम्स में देख भी लिया है। ये टिश्यू बच्चों हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, और कार्टिलेज है, बॉन्स हैं, ब्लड है, ये दूसरे हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। कार्टिलेज, बॉन्स एंड ब्लड हमारे दूसरे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये आगे बच्चों अगर हम बात करें, आई होप आपको एनसीईआरटी से अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि हमें जो है नोट्स से नहीं, एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन अच्छे से समझ आएगा, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। आगे बच्चों बात करते हैं, जो सेल्यूलर मटेरियल है कार्टिलेज का, वो सॉलिड होता है और प्लाएबल होता है। देखो, प्लाएबल का मतलब होता है जो सॉलिड है बट फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसके अंदर है, और साथ में कंप्रेशन भी वो रेजिस्ट कर सकता है, यानी कि कंप्रेस भी हम उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसे डिस्कस करें, कार्टिलेज को। कार्टिलेज एक ऐसा इंटरसेलुलर मटेरियल है जो सॉलिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है और साथ में कंप्रेसिबल भी है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो बच्चों कार्टिलेज की सेल्स होती हैं, कार्टिलेज टिश्यू की, कॉन्ड्रोसाइट्स भी जिन्हें कहा जाता है, वो बहुत ही स्मॉल कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो मैट्रिक्स सिक्रेट किया था उसी के अंदर बहुत सारे कार्टिलेज बच्चों जो वर्टिब्रेट के अंदर, एम्ब्रियोज फेज के अंदर, बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है बोन्स के थ्रू। यानी कि बहुत सारे कार्टिलेजेस हैं जो एम्ब्रियोज में कार्टिलेज फॉर्म में टिश्यू में प्रेजेंट है, लेकिन एडल्ट टाइम पे वो बॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं। कार्टिलेज बच्चों बेसिकली अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो जो आपकी नोज़ की टिप होती है या आउटर ईयर जॉइंट्स हैं वहाँ पर, या आपके जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो एडजेसेंट बोन्स हैं उनके बीच में, आप अपने लिम्स के बीच में, एडल्ट्स के हैंड्स के बीच में ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे कॉमन है, आप अपनी नोज़ के टिप को टच करो, अभी साथ में टच करके देखो, आपको वहाँ पर सेल्स या टिश्यूज से तो थोड़ा हार्ड मटेरियल है और बॉन्स के कंपेयर में सॉफ्ट है, ठीक है। ऐसा मटेरियल आपको फील हो रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कार्टिलेज बच्चों उसे हम कहेंगे। देखो, कार्टिलेज समझने की एक लाइन में आप समझ सकते हैं, कार्टिलेज मतलब जो आपकी बोन्स होती हैं, जो आपकी हड्डियां होती हैं, उनसे तो सॉफ्ट है, लेकिन जो आपकी नॉर्मल सेल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा आप अपनी स्किन को अगर टच करके देखते हो या अपनी सेल्स को आप देखते हो, सेल्स बहुत सॉफ्ट हैं हमारे, सेल्स से वो हार्ड है, ठीक है, सेल से हार्ड, बोन से सॉफ्ट, वो जो मिड की स्टेज है दैट इज़ कार्टिलेज। आप अपने ईयर को टच करके देखिए, वहाँ भी आप फील कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों आता है हमारा सेकंड, बोन्स। तो बोन्स क्या है बच्चों, हार्ड और नॉन प्लाएबल ग्राउंड। देखो यहाँ मैंने प्लाएबल क्या कहा था, फ्लेक्सिबल है, लेकिन बोन्स हमारी फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। कैल्शियम सॉल्ट्स हैं इनके अंदर, कोलाजन फाइबर्स एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, रिच अमाउंट में होते हैं, जो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, यहाँ हम देख सकते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पहला हमारा है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का, कोलाजन फाइबर्स, कार्टिलेज सेल्स था, और ये हमारा डायग्राम है बोन्स का।
तो बच्चों आगे हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ हमें ये प्रोवाइड करते हैं हमारी बोन्स को। कैल्शियम सोल्ट्स, कोलाजन फाइबर्स हैं। ये मेन टिश्यू होता है बच्चों जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है। साथ में बच्चों जो बोन्स हैं वो सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। सॉफ्टर टिश्यूज़ या ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उन्हें जो बोन सेल्स उन्हें क्या कहेंगे, ओशियोसाइट्स। देखो ये टर्म भी आप ध्यान से मेमोराइज करते चलें। कार्टिलेज की सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोल रहे थे, बोन की सेल्स को हम ओशियोसाइट्स कहेंगे। बोन सेल्स बच्चों कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लैक्यूने के अंदर। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा लैक्यूने क्या होते हैं। हमारी बोन्स के अंदर बच्चों कैविटीज़ होती हैं, होलो स्पेस आप कह सकते हो, कैविटीज़ कह सकते हो, गैप होता है, उन गैप के अंदर ये बोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ओशियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ओके उसके बाद बच्चों लिम्ब बोन्स है, जैसे जो हमारी हम कह सकते हैं लॉन्ग बोन्स होती हैं लेग्स के। लिम्स मतलब जो हमारे हाथ पैरों की जो बोन्स है वो लॉन्ग बोन्स हैं जो लेग्स की, वो हमारा जो मेन फंक्शन क्या सर्व करती हैं, वेट बियरिंग फंक्शन वो सर्व करती हैं। साथ में ही वो इंटरेक्ट करती हैं बच्चों हमारी स्केलेटल मसल से, अटैच कर देती हैं उन्हें, जिससे हमें मूवमेंट में काफ़ी हेल्प मिले। जो बोन मैरो है बच्चों हमारी बोन्स की, काफ़ी जगह उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी होती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से इसको नोट कर लेना स्टार लगाकर। बोन मैरो के अंदर कुछ बोन्स के अंदर वो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन की साइट होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों ब्लड, हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है आज का। यहाँ हम देख सकते हैं ब्लड के अंदर आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होती हैं। ब्लड बच्चों एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जांपल दे दिए जाते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू बताइए इनमें से कौन सा है। तो ब्लड हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स ये सभी प्रेजेंट होती हैं। Here you can see the diagram of all blood cells, और we can say RBCs, WBCs, platelets, इनके डायग्राम आप देख सकते हैं। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ये सर्कुलेटिंग मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करने वाली मेन फ्लूइड है, जो बहुत सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। बाकी हम 17th 18th जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। लिम्फ भी बच्चों एक टर्म हमारी यहाँ पर यूज़ होती है, जो प्लाज्मा प्लस WBC जिसे हम बोलते हैं। तो बच्चों ये हम ब्लड का हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो चैप्टर आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में अच्छे से उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों आपने ये पढ़ लेना है। यहाँ तो कोई भी डाउट है तो आप बता देना, कल के टॉपिक में हम उसे मर्ज करके वो डाउट को भी डिस्कस कर लेंगे दोबारा। ओके और कल बच्चों हम पढ़ेंगे मसल टिश्यू। तो आज के लिए इतना ही, इसे अच्छे से रीड आउट कर लेना है आपने।